जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है सीजीपीटी के इस ऑल न्यू वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष दुबे है। मैं एक स्टूडेंट और एक एडुकेटर हूँ। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए जितने आपके दोस्त हैं फर्स्ट ईयर वाले, सारे दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर से शेयर करो। क्यों? क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स रहने वाले आपकी सीटी एग्जामिनेशन बोल लो या मिड सेम एग्जामिनेशन या और भी दूसरा नाम जो भी आप बोलना चाहते हो एग्जामिनेशन को, उसके बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं कि आप लोग के होशो हवास उड़ जाएंगे। इसलिए थोड़े सेल्फिश मत बनो, है ना। दोस्तों को शेयर करो वीडियो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे दूसरों का भी फ़ायदा होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर करो ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो। दोस्तों, आपको पता है कि कितने लोग का फर्स्ट ईयर में जब सीटी के एग्जामिनेशन में बैठते हैं या मिड सेम के एग्जामिनेशन देने के लिए बैठते हैं, कितने लोग का उसमें बैक लगता है? कोई आइडिया है कितने लोग का उसमें बैक लगता है? नहीं आइडिया? अच्छा, ये पता है कितने लोग बैक क्लियर करने के लिए बैठते हैं और उस एग्जामिनेशन को देने के लिए भी बैक लग जाते हैं, यानी बैक पे बैक, डबल बैक। एक तो बैक लगा, उसको क्लियर करने के लिए बैठे, एक और बैक लग गया, डबल बैक। जानते हो? अच्छा छोड़ो, कितने लोग को ये पता है आंसर लिखते कैसे हैं? आता है आंसर कैसे लिखते हैं? 8 नंबर का आंसर पता है कैसे लिखते हैं? कितना लिखना पड़ता है 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए? मैं बताता हूँ। 8 नंबर का क्वेश्चन आया ना, ये पेज देख रहे हो? ये पेज है आपके एग्ज़ाम का। आपको इस तरफ लिखना है, जैसे ये एग्जामिनेशन का पेज है, ये एक बार, फिर ऐसे पलटे ये एक बार, फिर ये एक बार और फिर ये एक बार, ऐसे करके 4 पेज आपको लिखना है कम से कम आपके एग्जामिनेशन में। तब आपको 8 में से 8 तो नहीं देंगे उन लोग। अगर आपकी थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं तो 7.5 दे देंगे, अगर आपके आंसर थोड़े पॉइंट पे रहे तो। नहीं तो 6 नंबर मिलेगा आपको। 8 में 8 कब मिलेगा ऐसे क्वेश्चन में? जब आपका आंसर जो है वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है तो, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में आपको अगर इतना लिखोगे तो आपको 8 में 8 मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग होती है, आंसर वगैरह सब दिखा जाता है। लेकिन अगर आपका कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सुना है नाम? एसएम। कई लोग जो अभी सेकंड वाले फेज़ में है, मतलब दो फेज़ बढ़ता है, पी एंड क्यू रहता है, या फिर कई कॉलेज में दूसरा दूसरा रहता है। 2 फेज़ में बढ़ता है अपना से। पहले 12 सेक्शन रहते हैं तो पहले 4 या 10 सेक्शन है तो पहले 5 को एक अलग अलग तरीके से डील किया जाता है, दूसरे 5 को अलग तरीके से। तो जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स में बता रहे थे, एसएम हो गया, है ना, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा आईडब्ल्यूटी हो गया, इंफॉर्मेशन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में क्या रहता है, आपको बेसिकली जो है थ्योरी पे लिखना पड़ता है, और थ्योरी में ऐसा 8 नंबर के क्वेश्चन में से 4 पेज पूरे लिखने पड़ते हैं, तब आपको उन लोग कुछ 7.5 नंबर के अराउंड आपको नंबर दे देते हैं, ठीक है। वो भी उनका मन रहा तो, नहीं तो 6 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर आप इतना लिखोगे तो 7.5 नंबर उनकी मर्जी करी तो आपको मिलती है। तो 80% लोग को तो इतना लिखना ही नहीं आता, पता है कि मैं अपनी छोटी सी बात को कितना लंबा फैला सकता हूँ। जैसे मैं अभी 3 मिनट हो गया, आपको अभी तक क्या बताया मैंने, कैसे लिखना नहीं है ये बता रहा हूँ मैं। 3 मिनट से बस बताते ही जा रहा हूँ, ये अब वीडियो चालू भी नहीं हुआ है। तो ये आपका एक टैलेंट होता है, कितना आप बात को खींच सकते हो, है ना। ये मैं आपको करके बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, देखो, है ना। तो ऐसे खींचना है आपको बातों को, कितना लंबा आप खींचोगे, दैट इज़ व्हाट यू नीड, है ना। अब सीटी का एग्जामिनेशन बोल लो, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन बोल लो, इज़ नॉट अबाउट व्हाट यू नो, है ना। कितना आप जानते हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है जितना आप जानते हो उसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप जानते हो उसको कैसे आप इलेबोरेट कर सकते हो, कितने अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हो, ये मैटर करता है आपके सीटी के एग्जामिनेशन में और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। A college student should know how to present his answer in such a way that someone who sees it is appreciate करे आपके आंसर को। ऐसा आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो होना चाहिए, ठीक है। ये टैलेंट एक कॉलेज स्टूडेंट के पास होना ही चाहिए, अगर उसको अपने सीटी या एंड सेम एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे CGPA उसको अर्न करना है तो, ठीक है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। अभी तक ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जो प्रेजेंटेशन है वो जो एग्जामिनर है उसके दिमाग से खेलते हैं। एग्जामिनर से खेलेगा, पता है। आप जैसे प्रेजेंट करोगे वो आपके एग्जामिनर के दिमाग से खेलोगे आप। देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 2 पेपर आया, ऐसा एक पेपर और एक और एक साइड में पेपर, 2 पेपर रखे हैं, ठीक है। एक पेपर जो है बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, बहुत प्यारे से अंडरलाइन किया है, बहुत से प्यारे से क्वेश्चन को डिवाइड किया है, बड़े अच्छे से लिखा है, साफ सुथरा, ना कोई ओवर राइटिंग है, कुछ भी नहीं, ठीक है। और दूसरा पेपर है जिसमें केचड़ पेचड़ लिखा हुआ है, अंडरलाइन भी नहीं है, और कुछ भी मतलब बार बार ओवर रेट घोट घोट के लिखा हुआ है। किसको होशियार समझोगे आप? क्या समझोगे, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है? क्या लगता है आपको? देखा, यही बोल रहा हूँ मैं, यही बोलना चाह रहा हूँ मैं। जो साफ साफ लिखा है उसको आपको क्या लगेगा, वो पढ़ने वाला बच्चा है, वो सब जानता है ना, वो पढ़ा लिखा है, ये सोचोगे आप, है ना। लेकिन जो कुचड़ पिचड़ लिखा है, क्या पता वो भी तो होशियार हो सकता है। लेकिन आइडियल केस लेना है हमें, आइडियल केस, समझ रहे हो ना। आइडियल केस क्या आता है? गुड हैंड राइटिंग, गुड रिप्रेजेंटेशन, ये मैटर करता है। मान लो कि आपका पेपर जो है वो 10
बेकार हैंड राइटिंग वाले बच्चों के बाद आपका फर्स्ट है। जैसे 10 मैं एग्जामिनर हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, अपने खुद को जगह में रख के सोचो। एग्जामिनर का दिमाग भी इंसान का ही दिमाग है ना। एग्जामिनर कोई एलियन का दिमाग लेके नहीं आया है, वो भी हमारे आपके जैसे ही सोचता है, उसका कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है ना। सिंपल सीधी बात मैं आपको बोलूँ तो उसका भी दिमाग ख़राब हो जाता है ख़राब हैंड राइटिंग देख करके। आप ही सोचो, आप 10 बेकार हैंड राइटिंग वाले का पेपर चेक कर रहे हो और उसके बाद फिर एक बढ़िया क्लीन पॉश हैंड राइटिंग आपको दिख जाती है, तो आपका पेन अपने आप ऐसे टिक होगा, अपने आप ऐसे टिक होगा। कितनी साफ तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो अपने आंसर को, वो मैटर करता है। अच्छे से अंडरलाइन करो अपने आंसर को, ये मैटर करता है। वो 10 बच्चों का पेपर देख के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। जब साफ हैंड राइटिंग दिखती है ना, अरे वाह ये तो होशियार बच्चा है। जब साफ हैंड राइटिंग देखेगा वो आपकी मिस्टेक्स को स्किप कर देगा, ठीक है, मिसअंडरस्टैंड कर देगा, ओवर मतलब ठीक है, देख करके भी अनदेखा कर देगा, ठीक है। ऐसा होगा जब आप साफ साफ लिखोगे तब, और उसी बात को आप खिचड़ पिचड़ कर देगा तो नंबर से ही, लेकिन कब देगा, एकदम उसको दिमाग ख़राब करके 2 नंबर इसमें घोट के ऐसे ऐसे करके दे देगा, तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये देखना कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा साफ तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने आंसर को। देखो ये बात सेम टू सेम आपकी कॉलेज टीचर्स भी बता सकते हैं आपको, मे बी सीटी के 1-2 दिन पहले, लेकिन मेरे वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ ये है पहले से कि जितना ज़्यादा जल्दी बनाऊंगा तभी तो लोग देखेंगे। बाद में आपके कॉलेज टीचर्स बता देंगे, उसके बताने के बाद मेरा क्या मतलब। आप मेरी बात सुनोगे क्यों? क्योंकि आपके कॉलेज टीचर आपको पहले से बता चुका है। इसलिए आपको पहले से बता रहा हूँ और पहले से प्रिपेयर करना शुरू करवाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूँ, ठीक है। जितना जल्दी प्रिपेयर करना शुरू करोगे उतना जल्दी आपका फ़ायदा। देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं एक और भूल रहा था वीडियो में बताने से, है ना। कई लोग जो है ना अभी थोड़ा हल्के में ले रहे हैं सीटी एग्जामिनेशन को। सीटी एग्जामिनेशन जो है अपना सीटी जो मतलब सीटी या मिड सेम जो बोल लो 2 बार होता है। 2 बार होने का मतलब 2 यूनिट का अभी होगा, अभी नवंबर में हो जाएगा, और 3 यूनिट जो रहेंगे वो आपके दिसंबर में हो सकते हैं, एंड में, ठीक है, या शुरू में भी हो सकते हैं। तो ये 2 और 100 नंबर का टोटल होता है ये। और जब इसका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है ना, तो इसमें के जो 20% नंबर है वो आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ज़रूर से जुड़ते हैं। इसलिए अपने मिड सेम एग्जामिनेशन या सीटी के एग्जामिनेशन को आपको सीरियसली ट्रीट करना है, और सीरियसली ट्रीट करके इसके लिए अच्छे से पढ़ना शुरू कर देना है। 20% का एग्जाम्पल मैं आपको देके बताता हूँ। जैसे कि मेरे जो सीटी के एग्जामिनेशन है उसमें अगर मेरे 100 नंबर का पेपर हुआ दोनों सीटी मिला करके और मेरे 100 नंबर आए, तो मेरे को बोनस के, मेरे जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में है उसमें 20 नंबर मेरे को बोनस के मिलेंगे। कितने नंबर? 20 नंबर, ठीक है। जितना भी टोटल मार्क्स बनता है उसमें 20 नंबर वो लोग ऐड करेंगे इसमें का, प्योर 20 ना, कुछ भी छेड़खानी नहीं। अगर आपके 80 नंबर आए तो उसका 20% उन लोग निकालेंगे, यानी कि 16 नंबर उसमें ऐड हो जाएंगे आपके एंड सेमेस्टर। इसलिए आपको बोलूँगा कि सीरियसली लो अपनी सिटी को। अब कई लोग इसमें भैया नोट्स नहीं है, नोट्स नहीं है, नोट्स नहीं है, बुक्स नहीं है, बुक्स नहीं है, बुक्स नहीं है। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ मैथमेटिक्स को आपको सीरियसली ट्रीट करना है, और इसलिए मैं उसकी किताब सबसे पहले आपको दे रहा हूँ। पीडीएफ फॉर्म पे मेरा एक ग्रुप है टेलीग्राम का, जिसकी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देता हूँ। वो जो ग्रुप में आप जरूर से ज्वाइन हो जाओ। उसमें मैंने बुक जो है DS गरेवाल, जो बेस्ट मानी जाती है अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड सेम के लिए, वो बुक जो है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है ना। बुक आपको BS गरेवाल नाम से मिल जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट BEE बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये भी फर्स्ट सेम वालों को पढ़ना पड़ता है ना। ये भी बुक आप लोग को मिल जाएगी आप लोग के किस में, मेरे ग्रुप में, किसकी, DL थलेजा की। बहुत ही अच्छे अमाउंट पे उसमें न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब कई लोग के पास नोट्स नहीं है अभी तक, मतलब नोट्स उन लोग ने मेंटेन नहीं किए हैं जब उनके क्लास में मैडम लिखा रही थी या टीचर लिखा रहे थे, तो उन लोग के लिए मैं बोलना चाहूँगा जो भी आपका नोट्स है वो मैं एक लिंक के द्वारा आपको प्रदान कर देता हूँ। लिंक भी जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की मिल जाएगी, वहाँ जुड़ जाओ। वहाँ पर आपको मेरे उस वेबसाइट, वो जो नोट्स है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप जितने ज़्यादा हो सको उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, है ना। और जितने ज़्यादा लोग से शेयर हो सके वीडियो, उतने ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर करो, क्योंकि हाँ वीडियो तो काम का है, ये बात मानो या ना मानो। एक बात और आपको बताता हूँ, अब चलो आधा बात तो मैं बता दिया था कि आपको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, ये सब चीज़। अब दूसरी बात ये है कि कई लोग ना ये नहीं जानते कि आपको कैसे आंसर लिखना है, कैसे करना है। देखो कभी भी आपके सीटी के एग्जामिनेशन हो या कभी भी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो ना, तो क्वेश्चन कभी भी छोड़ के नहीं आना है। कभी भी आपको अपने क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, कुछ ना कुछ उसमें लिख के ही आना है। क्या लिख के आओगे आप? भैया मेरे को तो नहीं आता। भाई 2 महीने कॉलेज गया है नहीं गया है? भाई 1-2 दिन छुट्टी मारा गया है? 2 महीने में 1 महीने गया है? जो पढ़ा रहे थे सर वो सुना है? मान लो कि बात एक नया टॉपिक उठ के आया, कुछ एग्जांपल से समझाऊं तो कास्टिंग का सुना, कास्टिंग स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक है। कास्टिंग का क्वेश्चन आ गया, आपको कास्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता है ना, पर क्लास में कुछ तो सुना होगा, कास्टिंग का एक टेंटेटिव आइडिया तो होगा कास्टिंग होती क्या है ना। बस आपको जितना आता है उतना आपको लिखना है उसमें। सबसे पहले आपको अपनी 4 लाइन, जो ऊपर की टॉप की 4 लाइन है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, तो ऊपर की 4 लाइन को आपको इतनी प्यारी हैंड राइटिंग में लिखना है कि एग्जामिनर देख के खुश हो जाए। उसके बाद उसको प्यारे से लाइन को बड़ा अंडरलाइन कर देना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बातें लिखी रहेंगी, तो इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करना। उसके बाद फिर आता है 4 लाइन के बाद थोड़ा घुमाना छिमाना काम। एग्जामिनर को हालांकि पता चल जाता है कि आपको आंसर नहीं पता है, आप घुमा रहे हो, लेकिन क्योंकि आप लिखे हुए उसमें उतनी बातें,
उस नंबर के हिसाब से, जैसे 8 नंबर के हिसाब से आपने 2 पेज भरा है तो उसको 5 नंबर देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उसमें लिखा तो है ना उस टॉपिक के बारे में। बस थोड़ा ना ऑफ टॉपिक मत जाना। पूछ रहा है राम जी के हनुमान के बारे में और आप बता रहे हो कृष्ण जी की कहानी, है ना, तो ऐसा मत करना यार, है ना। पूछ रहा है आपको लॉ की किताब के बारे में और आप लिख रहे हो बायोलॉजी की कहानी, ऐसा मत करना। बस जो टॉपिक है उसके ऊपर बातें बताओगे तो आपको जितना ज़्यादा हो सके फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और बस यही था, है ना, आज का वीडियो, है ना। अब जिन लोगों को थैंक्स करना है कमेंट बॉक्स में आप थैंक्स लिख सकते हो, है ना। और आपके एग्जामिनेशन के लिए, सीटी के एग्जामिनेशन के लिए और आपके एंड सेम एग्जामिनेशन के लिए मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट दोस्तों। अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करो अपने पेपर के लिए, अभी से लग जाओ तैयारी करने में, मचा देना, फोड़ देना पेपर, ठीक है। जितना ज़्यादा सीरियस रहोगे अभी से उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको शुरू से अभी से प्रिपेयर करना इसीलिए सिखाया जा रहा है ताकि आप सीरियस बन सको और आपको मेहनत करने की आदत लग सके। आप अगर अभी से पढ़ना शुरू नहीं करोगे तो आपका जो आखिरी का समय रहेगा एंड सेमेस्टर में, तो वहाँ पर कोई आपके अंदर कोई भूत नहीं आ जाने वाला कि आपको 8-8 घंटे पढ़ने की आदत लग जाएगी। अभी से आप 2-2 घंटा 3-3 घंटा ऐसे धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाओगे तो आखिर में जा करके आपका टाइम जो है वो आके कहीं 5 घंटे में रुकेगा एंड सेम के तक, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें क्यों कराई जा रही है? ताकि आपके मेहनत करने की आदत लगे, आप मेहनत करना शुरू करो, आप जूझना शुरू करो, आपको आप में वो जुनून आ सके कि हाँ मेरे को करना ही है ये काम। भाई बहुत कंपटीशन है, मैं तेरे को बता रहा हूँ जेन्युइन, जो भी देख रहे हो ना वीडियो, बहुत कंपटीशन है, बहुत ही हार्ड कंपटीशन है। इसलिए ना हल्के में मत लो। इंजीनियर कितने बन रहे हैं हर साल ना, वो गूगल करके आप देख सकते हो, है ना। इसलिए हल्के में मत लो, इतनी छोटी बात नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। इसलिए पढ़ने लग जा भाई, है ना, सीरियसली पढ़ने लग जा।